हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय चैनल साक्षी एक्सप्लेन्स। गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर आप एमए लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम बात करने वाले हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स थ्योरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि दिए है लेविस-कॉसर सर ने। आप सिंपल वे में समझते हैं उनकी थ्योरी क्या है। आप मुझे बताइए, क्या आप मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा सोसाइटी में बैड इफेक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सोसाइटी को एक निगेटिविटी देते हैं? अगर आप ऐसे सोचते होंगे तो लेविस-कॉसर सर हमारे थिंकिंग को टोटली चेंज कर देते। तो चलो समझते हैं कैसे। कॉसर सर कहते हैं कि जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वे से होता है और वो एक नेचुरल वे होता है, जो कि उन्होंने उनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस बाय जियोर्ग सिमल सर। यस, जियोर्ग सिमल सर भी कहते हैं कि जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वह नेचुरल है और पॉजिटिव है, और उन्हीं के थ्योरी को कॉसर सर ने एक्सपांड करके हमें बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया है कि जो एक कोर कॉन्सेप्ट है उनके थ्योरी का, वो बताते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रियलिस्टिक और दूसरा होता है नॉन रियलिस्टिक। अब हम रियलिस्टिक के बारे में बात करते हैं। रियलिस्टिक में वो बताते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एक इंटेंशन से होते हैं और रियल बेस्ड होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गए या फिर जैसे कि कुछ रिवॉल्यूशंस हो गए, या फिर इंडिया में ही बहुत सारे कुछ फाइट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनके कुछ मतलब गोल्स होते हैं कि वो अचीव करना है, और एक इंटेंशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन्हें हम रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। और दूसरे टाइप में आते हैं नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। सो उन्होंने बताया है कि नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एक पर्सनल, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका एंगर है, इमोशंस है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो आप एंगर निकालते हो, आप गुस्सा आता है, तो उन छोटी छोटी बातों से जब आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो तो वो आता है नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में। तो उन्होंने ये दो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करके बताया जो कि कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट्स है। देन वो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक फंक्शन होता है और ये कैसे प्ले करता है। तो उन्होंने हमें 4 मेथड्स बताए हैं, टाइप्स बताए हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी ग्रुप सोलिडरिटी को बढ़ाता है। मतलब अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमारे जो सोसाइटी है उनमें यूनिटी आती है, हम सब एक होकर लड़ते हैं। तो उसके वजह से ठीक है, अगर आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, बट कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आप सब में एक यूनिटी आती है, तो एक ग्रुप सोलिडरिटी बढ़ाता है। सेकेंड उन्होंने बताया है कि रिलीज टेंशन। आप सोचते हैं कि हाँ सोसाइटी में ये सब हो रहा है, आप बहुत ही प्रेशराइज होते हैं, प्रेशराइज फील करते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपका टेंशन रिलीज होता है। तो उन्होंने अपने थ्योरी में हमें ये भी बात बताई है कि टेंशन रिलीज करता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने हमें बताया है कि ये हमेशा नॉर्म्स और वैल्यू क्लैरिफाई करते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, किस चीज़ की वैल्यू है, तो ये सब चीज़ें हमें कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू समझ में आते हैं। 4 उन्होंने बताया है कि इट्स मेंटेन सोशल चेंज और इस मेंटेन सोशल बाउंड्रीज। एंड फिफ्थ उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें अच्छे लॉज मिलते हैं, अच्छे सोशल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, न्यू पॉलिसीज आती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट हमें कॉसर सर ने बताए। उसके बाद में वो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के भी 2 पार्ट है, एक्सटर्नल इंटरनल, और ये टोटली इंस्पायर्ड है जियोर्ग सर से। जियोर्ग सिमल सर जो है उनसे उन्होंने इंस्पायर करके अपने थ्योरी में लिए है। वो कहते हैं कि जब बाहर देश के साथ अगर हमारा वॉर चल रहा है तो क्या होता है कि हमारे नेशन में ना यूनिटी आ जाती है। जब कोई एनिमी है, हम बाहर देश के साथ अभी सोचो ना, अभी करंट के एग्जांपल लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान वार हो गया या फिर ऑपरेशन सिंदूर मिशन जो कुछ हमारे इंडिया में हुआ था, उस टाइम पे क्या हो गया था, हमारी पूरी कंट्री एक यूनाइटेड थी, हमारी पूरा देश एक साथ लड़ रहा था, हमारे देश में हमें यूनिटी देखने को मिलती थी। तो जब हम बाहर के देश के साथ लड़ते तो हमारे देश में ना एक यूनिटी देखने को मिलती है। तो बस कॉसर सर हमें यही बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उनमें से हमें उस टाइम पे हमें एक यूनिटी और एक जो होती है सोसाइटी नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। तो ये एक उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताया है। उसके बाद में वो बात करते हैं कि उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट की फीचर्स है वो उन्होंने बताया है कि जैसे मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में यूनिटी होती है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव फंक्शंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, वो कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हमारे सोसाइटी में एक नेशनलिज्म, एक यूनिटी आती है, और जो भी अनइक्वालिटी है हम उसको यानी देखते नहीं, हम सब इक्वल वे से आते हैं और एक अपना जो रोल प्ले करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे इंडिया में भी, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हो गए, मूवमेंट्स हो गए, तो इन सभी के थ्रू एक सभी में एक यूनिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में कॉसर सर बात करते हैं कि सोसाइटी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है, नेचुरल है और बहुत हेल्पफुल है। अब तो ये हो गई उनकी थ्योरी के बारे में। अब हम इनके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें प्लस पॉइंट की, तो उन्होंने हमें कॉन्फ्लिक्ट
पॉजिटिव है, नेचुरल है और वो हमेशा सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है वो बताए। लेकिन अब उनके नेगेटिव मतलब टॉपिक पे हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने बस मतलब कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव वे से बताया, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो ये एक जो क्रिटिसिज्म है वो हम देखने को मिलता है। दूसरी बात, इन्होंने मतलब इक्वालिटी पे बात की है। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे इक्वालिटी नहीं हो सकती, इनइक्वालिटी भी होती है। इसलिए हम जब बात करते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कहते हैं कि पॉजिटिव होता है और जो नेचर होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो हमेशा मतलब एक पॉजिटिविटी की वजह से होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सोसाइटी में हमें आज भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं जिनका नेचर और जिनका इफेक्ट सोसाइटी पे निगेटिव भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें कौर सर के जो कॉन्फ्लिक्ट थेरी है इनके वजह से हमें समझने को मिलती है। एट द एंड हम कॉन्फ्लिक्ट थेरी को बहुत ही एक सेंटेंस में समझते हैं। कॉसर redefine conflict as both functionalism and dysfunctionalism, और it's merely descriptive but can strain social structure। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें कॉसर सर के कॉन्फ्लिक्ट थेरी से हमें पता चलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।